गाছে देखो बादर। तो ये देखिए वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्किड का प्लांट। ये जब ব্রেকফাস্টে বসেছি এখন। আমরা এখন এখানে ছবি তুলছিলাম। এই গাছে দেখো বাঁদর, বাচ্চা বাচ্চা সব, এই ডাল থেকে ওই ডাল, ওই ডাল থেকে সেই ডাল করে লাফালাফি করছে। অনেকগুলো আছে, ছোট্ট ছোট্ট পুটকি পুটকি। ব্রেকফাস্টে বসেছি এখন। ব্রেকফাস্টে লুচি আর এটা কি ঘুগনি তো নাকি? আচ্ছা, ঘুগনি আছে, আচ্ছা। আমরা এখন এসেছি অর্কিড গার্ডেন অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি পার্ক, যেখানে টিকিট রয়েছে 200 টাকা পার পার্সন। এখন ঢুকছি, জানি না ভেতরে আদৌ কিছু মানে 200 টাকা দেওয়ার মতন জিনিস কিনা, সেটা গেলে বুঝতে পারবো। এখানে আশেপাশে প্রচুর দোকান টোকান রয়েছে। 200 বললাম, যেটা সেটাই বললাম। আশেপাশে প্রচুর দোকান টোকান রয়েছে। আমরা দেখতে পারি অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই জায়গাটাতে বোধহয় দাম একটু বেশি হবে। টিকিটই 200 টাকা দরকার, যেমন অনেক ব্যাগ আছে প্রচুর। হ্যাঁ, এই যে প্রচুর এই বেতের ব্যাগ ঠ্যাগ গুলো রয়েছে। জিজ্ঞেস করবো ডেফিনেটলি দাম। ইয়াররিংস আছে কাঠের, কাঠের অর্নামেন্টস রয়েছে। ফ্রিজ ম্যাগনেট গুলো কিরম দাম আছে গো? সবগুলোই? আচ্ছা, কত করে বলছে? 100 টাকা হ্যাঁ, ম্যাগনেট গুলো 100। এটা কি? ফুল টুল রয়েছে। অর্কিড গার্ডেন মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্কিডস থাকবে। নাম লেখা আছে। দোল ফুল, জাপানিজ গ্লোরি বোয়ার, সুন্দর। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कैसे स्टार्ट कीजिए? হ্যাঁ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर ना 2000 स्पीशीज ऑर्किड के, ये असम का स्टेट फ्लावर का प्लांट देखिए फॉक्सटेल ऑर्किड। तो अभी कुछ नमक दूध होगा। और असम में जो बिहू फेस्टिवल होते हैं ना, लड़के इसके फ्लावर्स को अपनी हेयर बैंड में लगा के बिहू डांस परफॉर्म करती है। ओके। और ये है सिलोजाइन स्वानिया गजरे जैसा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से है, देखिए सेफलोबायोप्सिस पुस्सिला बोलते हैं इसको। बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लाई जैसा भी लगता है दिखने में। यहाँ पर भी है क्लेसिस्टोमा एरिनेटम, ये डेंथोबियम रिजिडम। और यहाँ पर ना दुनिया का सबसे छोटा ऑर्किड का भी प्लांट है ये। तो कल इसका लास्ट डे था फ्लावर का। तो ये जब ब्लूम होता है ना, उसका साइज होता है 1.2 मिलीमीटर। तो ये देखिए वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्किड का प्लांट। ये जब खिलेगा इसका साइज होता है 1.2 मिलीमीटर। कल तक फ्लावर था, अभी मुरझा गया है, नेक्स्ट बर्डिंग में है अभी। तो ये जो प्लांट्स है ना, इसको मिट्टी नहीं चाहिए, ये सब विदाउट सॉइल ही ग्रो होता है। ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लेके जिंदा रहते हैं, इसलिए ये पैरासाइट प्लांट नहीं होते, एपिफाइट या फिर एयर प्लांट्स होते हैं। और ये 30% सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट्स है। तो ये जो स्मॉलेस्ट वाला है ना, इसका पत्ता नहीं होता है, देखिए लीफलेस है, इसलिए इसके रूट्स का कलर ग्रीन है। तो ये फोटोसिंथेसिस रूट्स में ही करके जिंदा रहते हैं, उसी में ही क्लोरोफिल है। यहाँ पर ये है बिल्कुल छोटे छोटे जैसे फेलेनोप्सिस। और जो एपिफाइट प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो रूट्स होते हैं ऐसे हवा में होते हैं, एरियल होते हैं। और इसमें होता है वेलामेन टिश्यू, और वेलामेन टिश्यू प्लांट को हेल्प करता है मॉइस्चर, नाइट्रोजन और रेन वाटर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में जी। और यहाँ पर भी ये देखिए छोटे छोटे इयरिंग्स जैसा सिलोसिस्टा पेरिसिस सिलोसिस्टा सेगावा है।
और ये साइसिस ओरिया नाम का एक है। और ये देखिए गणपति ऑर्किड, गणेश ऑर्किड। ये देखिए एलिफेंट का ट्रंक है, इसमें से ईयर्स है ना, ऐसा लगता है। तो अभी ऑर्किड को ना हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्किड है कि नहीं, या फिर नॉर्मल फ्लावर्स और ऑर्किड के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्किड होने के लिए हर एक ऑर्किड के फ्लावर्स में आप लोग देखिएगा टोटल 6 पेटल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, उसमें से 5 सिमिलर 1 डिफरेंट। अगर 5+1 नहीं होगा तो वो ऑर्किड नहीं होगा, क्योंकि 80% जो ऑर्किड है ना उसका स्मेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 20% का ही होता है। इसलिए बीच वाला कलरफुल होता है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन कर पाए। और यहाँ पर ये सब है डेंड्रोबियम प्रिमोलियानम, इसका स्मेल है, आप लोग पास आके ट्राई कर सकते हैं, अच्छा स्मेल है ना। तो 80% 20% में ही स्मेल होता है, हर ऑर्किड में स्मेल नहीं होता है। यहाँ पर भी ये सब है, देखिए ये phalaenopsis बटरफ्लाई ऑर्किड। इस टाइप के ऑर्किड्स काफी ज्यादा कॉमन है, ये मिलता है। ये डेंड्रोबियम किंजियाना। तो 70% ऑर्किड ऐसे विदाउट सॉइल ही ग्रो होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पॉट में उसको लगा के रखा है। ईंट का टुकड़ा, चारकोल एंड मॉस देके। ईंट का टुकड़ा एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, चारकोल फंगस से प्लांट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, इसीलिए। ये देखिए डेंड्रोबियम लिनली, और यहाँ पर ये जेनकिंसी। देखिए किस तरह से लॉग पे ही ऐसे ग्रो कर रहा है। इसमें हम लोग बस पानी स्प्रे करते हैं, और वो भी रोज डालना नहीं पड़ता है, हफ्ते में 2 या 3 बार स्प्रे करके डालने से हो जाता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं, टोमेटो कल्पा अंडुलेटा। और ये देखिए टूथब्रश ऑर्किड, टूथब्रश जैसा है देखिए। और ये डेंड्रोबियम अंडुलेटा, इसका ये छोटे छोटे से फ्लावर्स। अभी मतलब ना ऑर्किड का पूरा सीजन स्टार्ट हो गया है, इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं। मार्च अप्रैल ऑर्किड का पीक सीजन होता है। और ये जो ऑर्किड्स है ना, ग्राउंड ऑर्किड, इसका कॉमन नेम है डॉटर इन लॉ ऑर्किड। असम इसमें हम लोग बहु ऑर्किड बोलते हैं, क्योंकि इसका ना मॉडिफाइड जो पेटल है 6 पेटल, उसके ऊपर बाकी के पेटल और सेपल्स देखिए ऐसे घूंघट जैसा है थोड़ी सी, इसलिए इसको बहु ऑर्किड भी बोलते हैं असम इसमें, बुआरी कोपू। यहाँ पर ये है देखिए एपिडेंड्रन, कॉमन नेम है इसका जोकर फेस ऑर्किड। इसका फ्लावर देखिए 2 आंखें, 2 कान है, ऊपर टोपी है, क्लाउन या जोकर जैसा है, इसलिए इसको जोकर फेस ऑर्किड बोलते हैं। और कुछ कुछ ऑर्किड में ना नीचे उसके ऐसे बल्ब्स होते हैं। बल्ब का काम होता है फूड को स्टोर करना, क्योंकि कुछ प्लांट्स को ज्यादा पानी चाहिए, तो अलग से अपना वो स्टोरेज बना के उसी से फिर वो लेके जिंदा रहते हैं। क्योंकि जब ये जंगल में होता है, हम लोग तो उसको पानी देने नहीं जाते कोई भी, तो अलग से अपना स्टोरेज बना लेता है। यहाँ पर भी ये है छोटे छोटे, ये डेंड्रोबियम नोबाइल। ये वाला देखिए, ये ना वाइल्ड है, तो ये सिक्किम का स्टेट फ्लावर है, और इसके ऊपर चाइना रिसर्च कर रहा है कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए। डेंड्रोबियम नोबाइल। और ऑर्किड के जो लीव्स होंगे ना, उसमें से स्ट्रेट वेन्स होता है। 99% ऑर्किड के लीव्स में पैरेलल वेन्स होगा। ये भी एक ऑर्किड का कैरेक्टर है। ये वाला काफी ज्यादा कॉमन है। ये मिलता है डेकोरेशन और बुके में ना, ये इजीली मिल जाता है। और देखिए हम लोगों ने उसको कोकोनट का शेल जो है ना उसमें लगाया है, क्योंकि उसको मिट्टी तो नहीं चाहिए, शेल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, लेकिन उसके हार्ड शेल को निकालना पड़ेगा पहले। ये एक है लोडिस या डिस्कलर, कॉमन नेम है इसका ज्वेल ऑर्किड। उसके लीव्स के जो वेन्स है उसमें देखिए गोल्डन कलर का ग्लो है ना, इसलिए इसको ज्वेल ऑर्किड बोलते हैं। यहाँ पर ये है कैटलिया। तो कैटलिया का एक स्पीशीज कोलंबिया का नेशनल फ्लावर भी है जी। और ये सब फेलोनॉप्सिस मैननी, इसका कॉमन नेम है स्टारफिश ऑर्किड। एक एक फ्लावर का शेप देखिए बिल्कुल वो स्टारफिश जैसा है ना, इसीलिए स्टारफिश ऑर्किड। और यहाँ पर ये देखिए खाने वाला ऑर्किड का प्लांट। हम लोग आइसक्रीम और केक में जो वनीला खाते हैं ना, तो ये वनीला का प्लांट है। वनीला एक्चुअली एक टाइप का ऑर्किड ही है, और दुनिया का सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लेवर है वनीला। उसका प्राइस होता है 35 to 40,000 रुपीज। तो उसके जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो अभी एक प्लांट में आया हुआ है, यहाँ पर 2 स्पीशीज है।
तो उसका लाइफ बहुत ज्यादा कम होता है, एक का 6-7 आवर्स और एक का होता है 2-3 दिन। तो उसको उसी टाइम आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग करने में सक्सेस होंगे तभी वेनिला के पॉट्स आते हैं, जिसको मेच्योर होने में ही 6-7 मंथ्स टाइम लगेगा। फिर इसको फर्मेंट करके ड्राई करके उसका ऐसा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ओरिजिनल वेनिला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम लोग जो खाते हैं वो केमिकल वाला होता है ज्यादातर। ये देखिए वहाँ पर इसका बर्डिंग है, ये भी खिलने वाला है। स्मेल इसमें पता चलता अभी नहीं आएगा, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉट से ही आता है। ये सारे फेलोनॉप्सिस, ये भी काफी कॉमन ऑर्किड है। नॉर्मली यही ऑर्किड मार्केट में मिलता है, क्योंकि वाइल्ड को सेल करना बाय करना दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बैन किया हुआ है। और ये ऊपर देखिए उस तरफ है डेंड्रोबियम गोल्डन आया, हाँ ये येलो वाला जो है ना, हाँ। और ये एक फर्न है, देखिए इसका नाम है स्टैग हॉर्न फर्न। उसके लीफ देखिए वो दिखने में स्टैग की हॉर्न जैसा ना, बारहसिंगा जैसा है, इसीलिए स्टैग हॉर्न फर्न। और यहाँ पर ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्किड का प्लांट। तो ये इंडोनेशिया का नेटिव है, इंडोनेशिया मलेशिया में मिलता है, इंडिया का नहीं है। तो इसको बड़ा होने में ही कम से कम 14 to 15 ईयर्स टाइम लगता है, फिर जाके उसके फ्लावर्स आएंगे। 20 to 25 फीट इसका हाइट होता है प्लांट का, तो इसलिए इसको ऑर्किड की रानी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ द ऑर्किड। ये पॉइंट सिटी तो काफी कॉमन है, ये ऑर्किड नहीं है जी, ये मिलता है। और ये देखिए वैंडा, कितना अच्छा कलर है इसका, इसमें भी देखिए कुछ भी नहीं, पूरा ऐसे एरियल रूट जैसे। ये डेंड्रोबियम कैप्रा ग्रीन ऑर्किड, 70% ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर एक काफी खूबसूरत ऑर्किड है, इसका शेप देखिए, वो दिखने में ना कथकली की जो डांसर होती है ना, देखिए स्कर्ट के साथ उसका पूरा शेप देखिए, इसलिए इसका नाम है डांसिंग लेडी ऑर्किड। उसके अलग अलग शेड भी है यहाँ पर देखिए ऐसा। और ये है पाइनएप्पल ऑर्किड डेंड्रोबियम डेंसिफ्लोरा। ये देखिए इसका नाम है बल्बोफाइलम लोबी। इसका ना सेंटर वाला पार्ट जो है ना, वो हवा से ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे देखिए। तो इसके नीचे ऐसे बल्ब से, इसलिए इसको बल्बोफाइलम मींस लीफ होता है, इसलिए बल्बोफाइलम। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 2000 ऑर्किड प्रिजर्व किया है, 2000 में से 411 हमारे आसाम में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में 900 है, इंडिया में 1500 है, और पूरे वर्ल्ड में है 25,000 to 35,000 के बीच। ऑर्किड एक्चुअली सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग फैमिली है आफ्टर सनफ्लावर। तो पूरा ऑर्किड का जो फैमिली है ना, उसको बोलते हैं ऑर्किडेसी फैमिली। और यहाँ पर ये देखिए वैंडा मोटिशियाना, इसका सेंटर पार्ट देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई इसमें मरमेड बैठी हुई है। ये देखिए मरमेड की टेल है इसमें, मरमेड जैसे। और यहाँ पर ये गोडियारा नाम का एक है, इसमें हल्के ऐसे छोटे छोटे से ना ये फ्लावर्स है, ये पूरा इसका फ्लावर है। और ये ना टेरिस्टल है, इसमें मिट्टी है, ग्राउंड ऑर्किड है। एक ही है क्या फीचर? एक ही अलग अलग स्पीशीज के हैं। ये देखिए सिलोजाइनी प्लासिडा, गजरे जैसा भी लगता है। ये देखिए ऑर्किड की सीड्स, लास्ट ईयर का ये ऑर्किड का सीड्स है, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं कर सकते, उसका प्रोसेस होता है। जैसे कि उसको मेच्योर होने में ही 5-6 मंथ्स टाइम लगेगा, फिर वो नेचुरली ब्रास्ट होगा, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं हवा में, और उसको अगर माइक्रोरेजा फंगस मिलेगा तभी जाके उसका नया प्लांट जर्मिनेट होता है। इसलिए सीड से उसको जर्मिनेट नहीं कर सकते, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उसको प्रोपगेट करते हैं। कलर, इसका प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लावर छोटे छोटे से ऐसे होते हैं। फेलोनॉप्सिस मैनी वो वहाँ पर भी था, वहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था। तो पिक्चर प्लांट वहाँ पर देखो, ऊपर आप लोग देख सकते हैं। বন্ধ থাকে সেখানে মানে ফ্লাইস গুলো এসে বসে, তারপর ওরা বন্ধ করে দেয়, কারেক্ট? हाँ ये पिक्चर प्लांट, इसके अंदर वो डाइजेस्टिव एसिड होता है, उसमें इंसेक्ट जाने से वो स्टक होकर डिसॉल्व होता है। तो ये प्लांट्स पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मेघालय में ही मिलता है, जो वाइल्ड वाला प्लांट है, क्योंकि वहाँ का मतलब वेदर इसके लिए अच्छा है। और यहाँ पर ये सरसन एरिया, इसमें भी इसे इंसेक्ट अंदर चले जाने से वो वहाँ पर स्टक हो जाता, फंस जाता है।
हाँ, ये अलग अलग वैरायटी है, देखिए पिक्चर प्लांट वहाँ पर भी है छोटा बट वहाँ छोटा। पे यहाँ का वेदर सेम है क्या? मेघालय और असम का थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए काफी सारे प्लांट्स होते हैं, अच्छा। लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है मेघालय में। हाँ, यहाँ पर समर में 40-41 तक चला जाता है। कॉलस पटरी। यहाँ पर ना एक ब्लैक कलर का फ्लावर देखिए, ये वाला, इसका नाम है ब्लैक बर्ड या फिर डेविल फ्लावर। तो अभी ये ड्राई हो गया है, लेकिन उसका जो शेप हो रहा है ना, जब ये फ्रेश हो रहा है तो वो दिखने में टाइगर की ऐसे दाढ़ी जैसा होता है, इसलिए असम में हम लोग इसको बाघौर दाढ़ी बोलते हैं। लेकिन ये हिली एरिया में ही होता है, ऑर्किड बिल्कुल भी नहीं है ये। और यहाँ पर ये सेंटर में देखिए, इसका नाम है पैराफेलेनोप्सिस, ड्रैगन जैसा। और यहाँ पर ये सब देखिए, इसका नाम है डेंड्रोबियम विलियमसन। इसका स्मेल आप ट्राई कीजिए पास सके, थोड़ा सा ना ऐसे खट्टा खट्टा सा, ऐसा लेमन जैसा, ऑरेंज जैसा स्मेल है। कैंडी और यहाँ पर ये देखिए, इसका नाम है लेडी स्लीपर ऑर्किड। हम लोग जो स्लीपर पहनते हैं ना, इसका ये वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसा लगता है। पेफिया पेडिलम मेलिपोइंसी। यहाँ पर भी एक है डिफरेंट स्पीशीज, ये इसमें देखिए, हाँ, पेफिया पेडिलम। और यहाँ पर भी सब ऐसे देखिए, ईंट का टुकड़ा एंड चारकोल है, मिट्टी नहीं है किसी में भी, ये ऐसे ग्रो हो रहा है। देखिए डेंड्रोबियम पोलियंथम, और यहाँ पर ये डेंड्रोबियम प्रिमोलियानम। इसका स्टिक बहुत ज्यादा लंबा होता है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा सा होता है। फ्लावर का कलर भी थोड़ा अलग है, इसलिए दोनों का स्पीशीज भी डिफरेंट है। और ये देखिए फ्लाइंग बर्ड जैसा है, जो नेक है इसके पीछे देखिए, इसके विंग्स फ्लाइंग बर्ड जैसा। यहाँ पर ये है डेंड्रोबियम पेंडुलम, और ये डेंड्रोबियम सनराइज। इसका कलर ऐसा है ना सनराइज जैसा, इसीलिए। और ये देखिए, ये ना इसका मॉडिफाइड जो पेटल है ना, इसे मूव करता रहता है, बल्बोफाइलम। यहाँ पर ये देखिए फेलेनोप्सिस लोबी, ये इसका कॉमन नेम है बनी ऑर्किड। इसका एक एक फ्लावर देखिए, 2 आंख है, इसमें से विस्कर से बनी जैसा लगता है ना, रैबिट जैसा, बनी जैसा, इसलिए रैबिट ऑर्किड या फिर बनी ऑर्किड। और अभी ये जो फ्लावर्स ब्लूम हो रहा है ना, ये सीजनल है, इस साल में एक ही बार ब्लूम होता है। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में हुआ था, और अभी मार्च अप्रैल में, मतलब 1 महीना ये रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर ब्लूम होगा जी। ये सब बल्बोफाइल डेंड्रोबियम जेनकिंसी। यहाँ पर ये सब डेंड्रोबियम लिनली। तो अभी जो स्मेल आ रहा है ना, इसी से ही आ रहा है, इसका अच्छा स्मेल है। फायर सेंकर वैली। আচ্ছা, এখন আমরা ঢুকছি মিউজিয়ামে। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট টাইপের আমার গলায় ডিফারেন্ট টাইপের মেখলা, মানে সিল্কের डिफरेंट वेरिएशन हो रहा है। ये सब असम का ट्रेडिशनल ड्रेस है, और ये हो गया है मिजोरम का। यानी कि हम पूरा एक साथ कह सकते हैं ये 7 सिस्टर का अटायर्स है। तो ये मेघालय, और वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, मेघालय, ये मिजोरम है। मिजोरम के बाद आया है ये मणिपुर। मणिपुर के नीचे त्रिपुरा मिलेगा। त्रिपुरा के पास ये हो गया नागालैंड। नागालैंड के अटायर्स है। इसके बाद यह अलग अलग मोन्यूमेंट्स मिलेगा, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो है ना। ये देखिए, ये मोनोलिथ्स। आदमी गुजरने के बाद, ये एक ऐसा रिचुअल्स है जो आदमी गुजरने के बाद उसका शरीर को जलाएगा। जलाने के बाद उसका अस्थि वगैरह जो इकट्ठा करके इसके अंदर रखेगा, उसका आत्मा को शांति दिलाने के लिए। हाँ, ये नॉर्थ कल्चर में ऐसा रिचुअल्स अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है।
और ये हो गया है कमारूपा देवी का योनि पर्स जो 51 शक्तिपीठ में से एक यहाँ आसाम में गिर पड़ा था। एक हो गया है त्रिपुरा का, एक हो गया है उड़ीसा, उड़ीसा में भी होता है ना, और कलकत्ता में भी होता है। अलग अलग जगह में जो 51 प्लेसेस जो इंडिया के अंदर है वहाँ गिर पड़ा था। तो ये योनि पार्ट्स है। तो ये कमारूपा देवी यानी कि आज कामाख्या टेम्पल बोला जाता है। हाँ, और ये हो गया है शिवलिंगा का जगह, शिवलिंगम का दुनिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे आप लोग 99,999 का शिवलिंग मिलेगा। साथ में ये जैन का स्कल्पचर, बुद्धिज्म लोगों का स्कल्पचर और हिंदू का स्कल्पचर, यानी कि वो श्री कृष्णा, गणेश, शिवा और देवी माँ का स्कल्पचर वो सब मिलेगा। और ये थ्रोन्स यानी कि भगवान का दर्शन करने के लिए फिर भी यहाँ मूर्ति वगैरह को दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का बिलीफ तो ऐसा है कि भगवान ना ही शेप में है ना ही चेहरा पे है, इसीलिए उन लोगों को सिर्फ एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों को ही दर्शन करते हैं। और ये हो गया है गहने, ये ट्राइबल्स लोगों के गहने है। यहाँ दो हिस्सा होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में 2 हिस्सा होता है, एक जनरल का है और एक ट्राइबल्स का है। तो ये उन ट्राइबल्स लोगों के लिए है। अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स होता है। ये गहने सॉरी ये कानों में पहनने के लिए होता है। ये कॉइन्स का माला है, सिक्के का माला। और ये देखिए ये देव पहाड़ बोला जाता है, अभी भी है ये ऐसा चीज। आप लोग यहाँ से 42 किलोमीटर जाके ये मिलेगा। बाबा थान के नाम बोलने से सब हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ड्राइवर को बाबा थान ले जाने के लिए बोला तो वहां ले जाएगा। और यहाँ से 42 किलोमीटर से, और ये 7th सेंचुरी का बना हुआ चीज था। लाइक तिब्बतन का आदमी लोग ही बनाया था 7th सेंचुरी, और आर्टक्वेक के वजह से अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये राजमहल करेंघर बोला जाता है। जमीन के नीचे भी ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो अंडरग्राउंड बेसमेंट बोला जाता है ना। और एक हो गया है टनल, वो टनल इस खाल से लिंक हुआ है, अभी भी ऐसा लिंक हुआ है। जो टनल 16 किलोमीटर का है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसके सामने आप लोग ये तोप मिलेगा खुद को बचाने के लिए। और ये असम का पिरामिड्स यानी कि चराइदेव मैडम्स, असम का चराइदेव मैडम्स, उसी टाइम में लोग ऐसा प्रैक्टिस किया था। लाइक गुजारने के बाद, एक आदमी गुजारने के बाद उसका शरीर के अंदर जो बचा हुआ ऑर्गेन्स है वो सब निकल के मम्मीफाई बनाने के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस के साथ डाल के वो कपड़े के साथ बांधने के बाद उसके अंदर ऐसा दफना देते हैं मम्मीफाई करने के लिए। और ये सब अलग अलग डोम्स के, अलग अलग डोर्स का, जो शिवा सागर में मिलते हैं। शिव सागर पहले चराइदेव था, अब तो शिव सागर हो गया है। और ये ऐसा मैप है जो हम लोग कहाँ से आया था, कितने साल लिया था, वो सब बताने के लिए ही ये मैप रखा है हम। तो वो लोग सबसे पहले चाइना से आया था। चाइना यानी कि म्यांमार, आज म्यांमार है, पहला चाइना था। मोंगमाओ एक चाइना के डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था। तो यहाँ से आने के बाद वो लखनदेंचा में लैंड हुआ था। तो वहाँ रुकने के बाद 30 साल लिया था यहाँ से वहां तक। गिन गिन के उन लोगों का साल मतलब काउंट किया था। काउंट होने के बाद वो 30 इयर्स लिया था। तो वहां से होने के बाद यहाँ चराइदेव में उन लोगों का कैपिटल अपॉइंट किया था। और चराइदेव आज हमारा कैपिटल हो गया, मतलब हमारा नहीं, पहला लास्ट कैपिटल होता था। और आज का असम कैपिटल्स तो दिसपुर होता है। और ये सब रियांग लोगों का सामान है। और हम लोग जो है ना 600 इयर्स के लिए रूल किया था यहाँ, 600 इयर्स रूल किया था। और मुगल्स लोगों के साथ भी 17 टाइम्स के लिए युद्ध किया था। और मुगल्स लोग एक ही बार नहीं जीता था। और ये लाओ जो है राइस बियर पीने के लिए। और यहाँ से आप लोग टाट मिलेगा, अलग अलग टाट का डिजाइन मिलेगा। ये सबसे एडवांस टेक्निक का लूम्स है। यहाँ से वहां तक अलग अलग टेक्निक्स का लूम्स है। ये हो गया है एडवांस यानी कि जकड़ लूम। ये मशीन जो है ना, जो कार्ड्स जो है, जो मशीन है, इन सब कंबाइन करके यह डिजाइन बनेगा। मशीन जो है धागा काउंट करने के लिए एक एक धागा काउंट करके डिजाइन बनाएगा, वो 5 कार्ड की मदद से। और यहाँ देखिए ये अलग अलग ट्राइब का ट्रेडिशनल ड्रेस है। वहाँ पर हम अलग अलग स्टेट्स का दिखाया था। और ये हो गया है अलग अलग ट्राइब का। ये मोरान लोगों का अटायर्स है। मिसिंग यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी होता है आसाम का। ये चिंगफो लोगों का है। ताइखमती, ताइखमियांग, ताइफाके ऐसा होता है चिंग। और ये राभा और कोसरासोंसी का ये पार्ट्स जो आसाम अहोम का ही है, अहोम। और ये राउंड विकर है जापी बोला जाता है।
जापी यानी कि असम का ट्रेडिशनल है। आप लोग ये असम में हर जगह भी नजर आएगा। हाँ। और ये कार्बी लोगों का अटायर्स है, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी और वो 5 एंशिएंट ट्राइब में से एक। और ये दिमासा है, दिमासा, देवरी, बोरो लोगों का अटायर्स है। और ये ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स है, गहने, ये असमीज लड़कियों का गहना है। और ये हो गया है फ्लाई शटल रूम, आप लोगों का तट, यानी कि बंगाली हाल बोला जाता है क्योंकि बंगाल लोग ने ये पहला इस्तेमाल किया था, इसीलिए उसको बंगाली हाल रखा गया था। और ये हो गया है थ्रो शटल रूम, यहाँ अपने हाथों से ऐसा फेंकना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा फेंकना है, फिर उसके बाद ये कपड़ा बुन सकता है, इसीलिए इसको थ्रो शटल रूम बोला जाता है। और ये देखिए, ये सबसे पुराना टेक्निक्स है, बेसिक टेक्निक्स का होता है ये। अभी यह जम्बरोंग बना रहा है, जम्बरोंग यानी कि साइड बैग्स, अभी वो देख रहा है, ये पूरा कंप्लीट वर्जन है। ये साइड बैग्स, ये साइड बैग्स पूरा कंप्लीट वर्जन है, इसको हम जम्बरोंग बोला जाता है क्योंकि ये कार्बी लोगों का ट्रेडिशनल हैंडलूम्स जो है ना, इसलिए ट्रेडिशनल का नाम से आएगा, तो हम जम्बरोंग बोला जाता है साइड बैग्स को। और यह पूरा कंप्लीट करने के लिए 17 डेज 16 डेज ऐसा लगेगा, मतलब जितना डिजाइन आया है इतना ही टाइम लेगा। और वो दिया लगाने के लिए, साकी जलाने के लिए है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, गासा बोलते हैं या गोसा? वो दिया लगाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? कौन सा? जापी फोटो तुल ले जापी, आप लोग वो अलग अलग जगह में मिलेगा वो। और यह अब रेशम कपूर के ऊपर रंग देने के लिए सामान देखने को मिलेगा, रंग देने का सामान, कलर्स देने का सामान। और ये एरी सिल्क से बना हुआ कपड़ा है, रेशम से बना हुआ कपड़ा है। अहिंसा सिल्क बोला जाता है ना, वो अहिंसा रेशम से है। और ये हो गया है काटिचामो, नादी पूजा करने के लिए है, यानी कि वो बिहार में जो छठ पूजा होता है ठीक उसी तरह का होता है। त्रिपुरा में एक ऐसा लोग है जो रियांग बोला जाता है, तो ये रियांग लोगों का कल्चर से लाइक नदी के किनारे ऐसा स्ट्रक्चर बना के वो पूजा करेगा, पूजा होने के बाद वो बलिदान देगा, एनिमल का सैक्रिफाइस करेगा यहाँ। और यहाँ देखिए होराई यानी कि हमारा आसाम का ट्रेडिशनल सर्विंग ट्रे, ऑफिशियल यूज के लिए लाइक घर के अंदर जो टेबल के बीच में ये सब रखे वो सुपारी पान खाने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर भी शादी के दिन में भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक इसी तरह का पर्पस होता है। लाइक 5 सुपारी रख के यहाँ मेहमान को ऐसा ऑफरिंग करने के लिए होता है, इसको होराई बोलते हैं। यहाँ एक्स लिखा है, फिर भी सोराई नहीं, होराई होता है। आप लोग जोराई बोलेगा क्योंकि आसामीज, उड़ीसा और बंगाल का सिमिलर होता है, क्लोज होता है। और वो चप्पल ताल, ये ताल या गोंग होता है वो मंदिर के साथ बजाने के लिए, मंदिर के अंदर। और ये बचनी, आप लोग बचनी बोलते हैं ना, हम यहाँ बिसोनी बोला जाता है। तो ये हवा का मजा लेने के लिए, और ये मक्खी मरने के लिए है। और ये कलची पानी इकट्ठा करने के लिए है। ये वाला कलची पानी सर्व करने के लिए होता है, ऑफरिंग देने के लिए, हाथ धोने के लिए वो सब इस्तेमाल करता था। और ये मास्क माजुली आइलैंड का है। माजुली आइलैंड में जो लोग रहता है वो मास्क मेकिंग, वो उन लोगों का कल्चर होता है। तो मास्क बनाते वक्त वो सुखाने के बाद डांस करेगा, भगवान का रोल प्ले करने के लिए ये सब बनाया है। और क्रश है, ऐसा लकड़ी और बाम्बू के मदद से बना हुआ क्रश। और ये गांधी जी 3 मंदिर है, गांधी जी 3 मंदिर या हाँ। और ये बन का ही सर्विंग ट्रे, ट्रेडिशनल सर्विंग ट्रे है। ये खाने का सामान रख के वो मेहमान को ऑफरिंग देने के लिए है। यह तैयार करने के बाद ऐसा सर्व करने के लिए, ऐसा ऑनर। और ये फुंकी बोला जाता है, फुंकी मिथुन का सिंह है, इसको फुंकी बोलते हैं। ऐसा पकड़ के आपस में ऐसा मारना है, फिर इसके बाद आवाज आएगा। और ये हो गया है पेपा, ये बफलो हॉर्न से बना हुआ पेपा है। और ये हुतुली है, ये गोगोना है, लड़कियां लोग अपने बालों में ऐसे लगाता है, हेयर क्लिप की तरह। फिर इसके बाद बजा भी सकता है। और ये तोका बोलते हैं, ऐसा क्लैपिंग करने के लिए। और ये धैकी है, चावल का आटा बनाने के लिए।
धान पेशा हाँ, आप लोग ढेकी बोलते हैं, हम भी ढेकी बोलते हैं, उड़ीसा ढेंकी बोलते हैं। हाँ, और ये खेतों का काम करने के लिए, खेतों का काम करने का सामान। और ये माछ जोरा, एटा माछ जोरा, यहाँ से वहां तक सब माछ जोरा का है। हाँ, माछ जोरा जातान बोलते हैं ना। और ये लाव का खोला, ये कौन है? মই যাম, মই যাব। और ये लाव का खोला नमक रखने के लिए इस्तेमाल किया था पहले। और ये हो गया है हुक्का। पहला लोग जो कानी वगैरह पीता था, तंबाकू वगैरह पीता था, वही सब के मदद से पीता रहता था। और ये सिंग, गाय का सिंग नहीं, मिथुन का सिंग, इस बार पीने के लिए है, वहां बजाने के लिए, ये पीने के लिए होता है, राइस बियर पीने के लिए। और ये भी लाव से बना हुआ चीज है जो राइस बियर पीने के लिए इस्तेमाल किया था। और ये तराजू, तुलासुनी बोलते हैं, पाला, दोका पाला। और ये चकनी बोलते हैं ना, चाय छानने के लिए। और ये मछली के चमड़ा निकालने के लिए। और ये हो गया है क्या बोलते हैं वो, राइस बियर का चन्नी, राइस बियर के लिए चन्नी। और ये हो गया है हाथनी मारी, दाल सब्जी में ऐसा बनाने के लिए होता है। ये फुकनी है, आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। और ये सब हट्टा है, हट्टा। और ये सर्विंग करने के लिए, राइस बियर सर्विंग करने के लिए। याद रखना, राइस बियर के पास 3.6 to 19.33% तक अल्कोहल रह सकता है। और ये सर्विंग ट्रे, ये पुराना सामान जो है हम लोग इस्तेमाल किया था, खाने का चीजें इसके ऊपर तैयार करके मेहमान को सर्व करेगा, स्पेशली दामाद जी को ही देता है। हाँ, और ये चरखा है, चरखा, हाँ चरखा बोलते हैं। हाँ, और ये देखिए, ये पार्की है, दूल्ही, दूल्हा। हाँ, पहले बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह होने के कारण जो बालिका वधू को बिठा के ले जाने के लिए होता था। हाँ, पालकी, डोली। हाँ, और ये माकू वगैरह जो है, आसो, और ये माकू है, माकू ये आसाम का लेता, आसाम का सिल्क कुकुन, अहिंसा बनाने के लिए। हाँ, और ये तकली है, धागा करने के लिए, सूटा करने के लिए होता है। और ये मोहरा वगैरह रखने के लिए बास्केट। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, और ये हो गया है आंचोहो, यानी कि चावल वगैरह मेजर करने के लिए। ये देखिए, ये आंचोहो, हाँ, ये चावल वगैरह मेजर करने के लिए है। और ये हो गया है कपड़ा रखने का सामान, कपड़ा रखने का बास्केट है, ये गहने रखने के लिए है। और ये हो गया है जो चावल वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया था पहले। अब तो हमारे पास अलग अलग कंटेनर आ गया है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। और ये ऊपर देखिए, अलग अलग बास्केट, जो 3 वेराइटीज ऑफ बास्केट होता है, वो धान मेजर करने के लिए। और ये चावल वगैरह, धान वगैरह ले जाने के लिए, भारी सामान उठा के ले जाने के लिए, चाय का पत्ते तोड़ने के लिए होता है। हाँ, और ये सलिंदा का कटा, ये हॉर्नबिल बर्ड्स है, आप लोग धनेश पक्षी बोलते हैं ना, धनेश पक्षी है। और ये पगड़ी सिर पे ऐसा पहनने के लिए होता है। ये पोर्कुपाइन क्विल्स है, फॉर काउंटिंग द थ्रेड्स व्हाइल वीविंग। हाँ, और ये हो गया है कार्बी लोगों का प्रतीक, कार्बी लोगों का प्रतीक यानी कि सिंबल होता है, इसको हम जाम्बिलिया थोंग बोलते हैं। खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचान करने के लिए ये इस्तेमाल किया था। हाँ, और ये हो गया है दरवाजा, जो दिमासा कचहरी लोग मंदिर में इस्तेमाल किया था। 400 साल पुराना का था, ये टिम्बर से बना हुआ दरवाजा। हाँ, तो म्यूजियम इतना ही था। भीड़ जो है ना, लोग ज्यादा है तो कंजस्टेड हुआ था इसीलिए। और ये रेनकोट है, कन्याक जनजाति लोगों का रेनकोट, वो नागालैंड में रहते हैं। नागालैंड में जो कन्याक ट्राइब रहते हैं, उन लोगों का रेनकोट है, ये धूप या बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किया था। और वो ईगल, शार्पेन ईगल्स का विंग्स, हाँ, शार्पेन ईगल्स का विंग है। और वो नीचे केकेटवा, सॉरी, जायंट मलायन जायंट स्क्वायर टेल का है। वो पगड़ी है, नागा लोगों का हेडवेयर, यहाँ पहनने के लिए होता है। हाँ, और ये छाता, बुद्धिस्ट लोगों का छाता ये बुद्धिस्ट लोगों का छाता है। और ये डिजाइन बनाने के लिए है, ये डिजाइन बनाने के लिए है, कपड़ा वगैरह का डिजाइन बनाने के लिए। बाथरूम আছে।
এটা হচ্ছে হার্বাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট সেলের কাউন্টার। মানে এগুলো সব ডিফারেন্ট মেডিসিনাল প্ল্যান্টস। ডিফারেন্ট টাইপের বাম্বু বোধহয় প্ল্যান্ট রয়েছে। জায়গাটা খুব সুন্দর। বসে গাছ, মাঝখান দিয়ে সরু এটা চলে যাচ্ছে। প্রচুর মানে আলাদা আলাদা রকম গাছ রয়েছে। গাছগুলো সব নাম ঠাম সব দেওয়া রয়েছে। এটা যেরকম রোহিটাকা, একটা বাম্বু পার্ক রয়েছে। আচ্ছা, এখানে রয়েছে হচ্ছে ভেজিটেবল গার্ডেন 101 লিফি কিছু একটা, গোর্খা মিউজিয়াম, টেরাকোটা চিলড্রেন পার্ক। চলো সোজা। आगे से बेम्बो पार्क है। আচ্ছা, এটা বোধহয় হার্বাল গার্ডেন, এর আগে বাম্বু পার্কটা রয়েছে। এটা বেসিক্যালি ওই বটানিক্যাল গার্ডেন টাইপ আর কি, ডিফারেন্ট টাইপের গাছপালা, প্ল্যান্টস সব। সুন্দর বেশ জায়গাটা চারিদিকে। কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন আমি গেছি, কিন্তু বহু বছর আগে কলেজে পড়ার টাইমে, কলেজের বটানির ইয়ের জন্য গেছিলাম। এখন বহুদিন আগে। আবার একবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যাবো যাবো করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই তো এবার বাঁশবাগান পেয়েছি। বাঁশবাগানে যাচ্ছি। এই জায়গাটা কি সুন্দর লাগছে, দুধারে এরিকা, এরিকাই বোধহয় এগুলো, বড় বড় এরিকা। লাভলি। 18ই অক্টোবর 2018 এটা করেছে বোধহয়। বিশাল বড় বাঁশবাগান। বাঁশবাগান কিন্তু ভীষণ ঠান্ডা হয়, গ্রামের দিকে দেখবে গেলে। ওই দিক থেকে দেখো টি গার্ডেন শুরু হচ্ছে। ডিফারেন্ট টাইপের ক্যাকটাস, এটা ক্যাকটাস এরিয়া। বাইরে গান বাজনা চলছে, একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আর কি। ক্যাকটাস জাতীয় গাছগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। ক্যাকটাস, তারপর ওই কি বলে ওটাকে, সাকিউলেন্টস। হ্যাঁ, ক্যাকটাস, সাকিউলেন্টস, এগুলো বেশ আমার ভালো লাগে। সাকিউলেন্ট আমি একবার দুবার নিয়েছি, এবার বাঁচাতে পারিনি। তারপর থেকে আর ঠিক নিতে ভরসা হয় না। কখনো না কখনো হয়তো আবার নেব। কি বড় বড় এক একটা। এইটা এই ইয়েটা দেখে, এই যে হেলউইন্টেরিয়া দেখে আমার গাটা শিরশির করে উঠলো। ওইটা দেখো, দেখি আমার পোকা পোকা টাইপের লাগছে। এই যেখানটা অনেকগুলো একসাথে জমাট বেঁধে আছে, পুরো পোকা টাইপ লাগছে দেখতে। এই গাছগুলো তো লোকজনের বাড়িতে দেখা যায়, দেখবে দেখা যাচ্ছে পুরো সাপের মতন বেরিয়ে আছে কেমন। মানুষ সাপ ভেবে ভুল করে দিতে পারে। পুরোটা তো শোনা যাচ্ছে। এই গাছগুলো জেনারেলি বাড়ি বাগান টাগানে হয় অনেক সময়, বড়গুলো আমাদেরই ছিল। এগুলোতে আবার ফুল ধরেছে ক্যাকটাসে।
জল কোথায়? জলের কথা লেখা আছে। কি এখানে হচ্ছে কে জানে। এই যে বোটিং ওইদিকে, বোটিং ওইদিকে, ওইদিক দিয়ে যেতে হবে অনেকটা। যাবি? হ্যাঁ বোটিং যাবো না, জলটা দেখতে আসছি, হয়তো কিছু একটা ভালো দেখতে পেতে পারি। কুমির দেখবে তুমি এখানে বাবা? জল দেখবে তাহলে আসুন, আরেক করে দাও। হায়, আমরা ফটোটা তুলে চলে আসছি। হ্যাঁ ঠাকুর দেখবে। মৌশিলিখা, পড়ে দাও। মৌশিলিখা। আমি পড়ে যাবো কিন্তু। এখানে পড়লে না হয়ে গেল। আমার লাগবে না, উর্দির চাপে আবার লেগে যাবে। ইস, টু বোটিং। এদিক দিয়ে নেমে যাবো তো। স্লাইড করে ফেল। এই যে এখানে বসে পড়ো। ট্রি হাউসে ওঠ যা। এ তো দেখে আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি মাথা ঘুরে যাবে। এই পাকাপোক্ত আছে কিনা কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু পড়লে বুঝবে ঠেলা, তখন আমি তোমাকে চিনি না। দেখো পড়লে কিন্তু একদম সব ভিডিওতে উঠছে এগুলো। না না উঠো না, উঠো না। এখানে লোক থাকলে হ্যাঁ, কোনো গাইড কি? উর্দির ঘুড়ির মতন ট্রেনের উপরে ছবি তোলা আবার ছাড়লে পড়ে যেতে হবে। খেলার জন্য না ছেড়ে দেবে আমাকে, তোমাকে, তুমি আমার সাক্ষী। আমি সাক্ষী, ঠিক আছে। ফোয়ারা ফোয়ারা। হুম, আচ্ছা আচ্ছা, এখানে বোটিং হয়। হ্যাঁ, না বাবুই পাখির বাসা। কত থ্যাংক ইউ এ বলবে হাত আমাকে। হাত ছড়াও। সব জিনিসটাই তো আমার জন্যই হচ্ছে। ঠিক ঠিক এখন কেউ নেই, ঘরে লোক নেই। ভাতারে ধরে এই কাঠ, এগুলো কাঠের? ব্যাম্বু কাঠ। কিরকম প্রাইস আছে? 50 রুপিস জোড়া। এখন রাইফেল আছে
আর এই সব থেকে ছোট ব্যাগ গুলো কিরম দাম আছে? সব থেকে ছোট ব্যাগ গুলো? 150, 100, 200, 250 আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা এখানে বাইরে প্রচুর দোকান টোকান রয়েছে, আমরা একটু এক্সপ্লোর করছিলাম। আর মোটামুটি ফ্রিজ ম্যাগনেট ট্যাগনেট মোটামুটি 50-100 এই রেঞ্জে রয়েছে, তো ওগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু আমি বলবো এখান থেকে মেখলা টেকলা না কেনাই ভালো, কারণ ওগুলো একটু বেশি ওভার প্রাইস লাগলো। তো তোমরা যদি এখানে এসে আসামে মেখলা টেকলা কিনতে চাও তাহলে বেস্ট হচ্ছে ফ্যান্সি বাজার, ইয়েতে গুয়াহাটিতে। আমরা হয়তো সেখানে যাব সেকেন্ড হাফে, তো হয়তো সেখানে দেখবো একটু, কারণ আমার মেখলা কেনা রয়েছে। কিন্তু এখানে আমি দেখলাম যে দামটা একটু বেশি, মানে একটু না অনেকখানি বেশি। এবার সেটা ওখানে গেলে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবো। বাকি এখানে তোমার ফ্রিজ ম্যাগনেট, তারপরে কাঠের ছোটখাটো শোপিস, জুয়েলারি কাঠের ব্যাম্বুর তৈরি, এগুলো রয়েছে জিনিসপত্র, তো এগুলো কেনা যেতে পারে।